ICC मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे अगर आप नए छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर लास्ट तक में आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। छात्रों, इसमें है क्या, आप किसी भी प्रश्न को या किसी भी, जैसे यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें। ठीक है, अगर इस 5 प्रश्न का जवाब आपको देखने से मिल जाता है तो ये तय मानिए कि आपको त्रिकोणमिति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि है क्या, ये आपका जनरल जो ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर ये सब सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अगर इस लेवल से है तो पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को आपके लिए एक मिनट के अंदर का समय रहेगा तो उसके अंदर कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में आते हैं तो आप देखिए प्रश्न है आपका m tan थीटा बराबर m बटे n हो तो m sin थीटा माइनस n cos थीटा बटे m sin थीटा प्लस n cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत छात्रों को आंसर आ गया होगा, m² माइनस n² बटे m² प्लस n² होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को अगर आप tan थीटा बराबर a माइनस b बटे a प्लस b देखते हैं तो sin थीटा का सही मान क्या होगा। कुछ देर देखने के बाद अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा a माइनस बी बटा हो जाएगा अपॉन में होगा √2 इंटू a² प्लस b²। चलिए अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 12/13 है तो ये व्यंजक आपका दिया गया है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे cos² माइनस sin² थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 312/25। ठीक है, सी। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपका, tan 15 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 15 डिग्री का मान अगर आपको पता होगा तो वो है आपका 2 माइनस √3। ठीक है, आगे है आपका प्रश्न संख्या 5, 1 + tan + sec इंटू 1 + cot माइनस cosec थीटा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल से देख पाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए हम इसको थोड़ा सा हल करने के लिए बताते हैं आखिर ये कैसे होता है। प्रश्न संख्या 1 को देखिए, tan थीटा बराबर m बटे n है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन बटे cos समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये मान क्या है, त्रिकोणमितीय रेशियो जो है अनुपात में है और tan थीटा जो है वो इस तरह साइन थीटा और cos थीटा का अनुपात के बराबर होता है। तो अनुपात का मान अनुपात में आप रख सकते हैं। अगर किसी भी जगह tan थीटा का मान ऐसा हो तो साइन थीटा का मान अंश से उठा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि m साइन थीटा है, अगर हम यहाँ पर cos से भाग देते हैं cos साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाता है तो ये आपका मान साइन और cos का कंप्लीट मान m और n आ सकता है। साइन का मान m आ जाएगा, cos का मान n आ रहा है। m इंटू m m² माइनस n इंटू n n², m इंटू m m² प्लस n इंटू n n²। आंसर हो गया। आइए आप दूसरे तौर पर समझिए, आपका प्रश्न क्या हो गया है, आपका m साइन थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन चल रहा है तुम्हारा m साइन थीटा और प्लस n cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ आप अगर cos से भाग देते हैं, यहाँ भी cos से भाग देते हैं, यहाँ भी cos से अंश और प्रत्येक का भी हम भाग दे रहे हैं cos से, तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, आपका सिर्फ n बच रहा है और ये साइन बटे cos क्या बन रहा है, tan बन रहा है, ये आपका tan बन रहा है। तो tan का वैल्यू अगर वहाँ बैठाते हैं m इंटू m बटे n माइनस n, नीचे भी बैठाइएगा m इंटू m बटे n प्लस n। अगर यहाँ से n हटाते हैं तो n² हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ से n हटाते हैं तो n² हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर m² माइनस n² बटे m² प्लस n²। ऐसा आंसर आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आप
कैलकुलेशन करके भी आप बहुत जल्दी आसान सा आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है वो tan थीटा बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी है। ठीक है, तो पूछा किसका है, साइन थीटा का मान। अब यहाँ पर ये देखना नहीं है कि मैंने बताया कि tan बराबर साइन थीटा बटे कॉस होता है, तो अगर आप साइन थीटा का मान a माइनस बी अंश से उठा लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जो ये अनुपात में नहीं चल रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा ये आएगा, कॉस थीटा ये आ जाएगा। अनुपात का जो मान होता है वो अनुपात के साथ, समान अनुपात के साथ क्या होता है, कंपेयर होता है। ऐसे नहीं कि साइन का मान अंश वाला हो गया, कॉस का मान हर वाला होता है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इसी तरह से साइन थीटा का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ ये लंब हो गया tan और ये आधार हो गया। तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किसी भी व्यंजक को, है ना, कैसे हम हल करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए आप कैलकुलेशन में आइए। क्या आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। या अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर दोनों के होल स्क्वायर वर्गों के योग को जोड़ते हैं और दोनों के वर्गों के योग को घटाते हैं तो क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने से होता क्या है कि प्लस 2ab इसका माइनस 2ab इसका कैंसिल हो जाता है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचता है, 2 कॉमन आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको घटाते हैं तो आपका यहाँ पर क्या बचता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है 2ab प्लस 2ab, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4ab। ठीक है, चलिए इस लेवल से आपको पहले आना पड़ेगा। अगर हम इस लेवल से आ जाते हैं तो देखिए ये tan थीटा का जो मान है वो a माइनस बी, tan थीटा का मान है a माइनस बी बटे a प्लस बी। तो आपको अगर साइन थीटा का मान पूछा जाता है तो ये तो लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो कर्ण बराबर जो आप निकालते हैं ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ। तो कर्ण बराबर जो आप निकालते हैं तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये कितना होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट करने के लिए चल रहा है। तो बताइए साइन थीटा बराबर लंब क्या होगा, a माइनस बी बटे कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप किसी भी प्रश्न को देख करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 3 देखिए। tan थीटा बराबर 12/13, tan थीटा बराबर क्या है, 12/13। तो व्यंजक आपका है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव बनने का कोई कारण है कि आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों, ये व्यंजक का जो अंश जो और हर जो है ये पहले से सूत्र बनकर तैयार है। आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है और cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस व्यंजक को राइट को बटे में लिखते हैं तो लेफ्ट भी बटे में आ जाएगा। तो देखिए यही व्यंजक आपका प्रश्न है, तो क्या इस व्यंजक को साइन 2 थीटा बटे cos 2 थीटा समझ सकते हैं, तो आपका ये व्यंजक tan 2 थीटा बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बना है कि 2 tan थीटा बटे 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 2 इंटू tan थीटा का मान 12/13 बैठाते हैं, 1 माइनस 12/13 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके टोटल का कैलकुलेशन क्या होगा? तो देखिए 12 गुना 12 144 बटे 13 गुना 13 169 होगा। एलसीएम 169 होगा तो 169 माइनस 144 25 बटे 169 होगा। तो आपका अंश का मान चल रहा है 12 गुना 24 बटे 13 और हर उलट जाएगा तो 169 बटे 25 होगा। 13 गुना 169 13 गुना 24 आपका हो जाएगा 312 बटे 25। ठीक है, क्या आप देख करके इसको समझ सकते हैं कि tan 2 थीटा है? तो 2 tan थीटा क्या हो जाएगा? 2 गुना 12 बटे 13 24 बटे 13 हुआ और बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 12 बटे 13 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 169 होता है। 169 माइनस 144 कितना हो गया? 25 बटे 169। तो उलट जाएगा तो 169 बटे 25 आ जाएगा। कटेगा 13 बार में 13 गुना 24 312 और बटे 25। राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपके बीज गणित का भी स्टैंडर्ड और त्रिकोणमिति के साथ में जोड़ दिया जाए तब आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, आइए आपका प्रश्न संख्या 4 है, वो tan 15 डिग्री है। तो tan 15 डिग्री का जो मान होता है 2 स्टेप में हम बताते हैं। तो यहाँ tan 15 डिग्री को हम स्टैंडर्ड डिग्री में लाते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या घटाने से 15 डिग्री बच रहा है। तो देखिए ये आपका स्टैंडर्ड डिग्री हो गया। तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर क्या होता है? tan a माइनस tan b। आपको फॉर्मूला याद होगा कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अब बटे होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। और जब ये मान 45 डिग्री के लिए प्रयुक्त होता है ए का मान, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 माइनस tan b बटा 1 प्लस tan b। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से देखिए कि यहाँ पर tan a तो tan 45 हो गया माइनस tan b तो tan 30 हो गया बटा 1 प्लस tan a tan 45 हो गया इंटू tan 30। tan b का मान tan 30 हो गया। आइए आपका आसान सा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan 45 का मान 1 माइनस 30 का मान 1 बटे √3 होता है और बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 इंटू tan √3 का मान सिर्फ 1 बटे √3 बच जाता है। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाता है? ऊपर में भी √3 तो √3 माइनस 1 समझ में आ रहा है और नीचे क्या हो जाएगा? √3 तो अंश में क्या यहाँ पर हो जाएगा? √3 प्लस 1 और बटे का √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आपका पहला स्टेप में √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 पर आकर रुका हुआ है। ये भी आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये tan 15 का मान क्या हुआ? √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 याद रखिए। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब इसके हर का परिमेयकरण करते हैं तो आप कहाँ पर रुके हुए हैं? तो √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 पर इसको हर के परिमेयकरण में लाते हैं तो हर के चिन्ह को अपोजिट कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो ये √3 माइनस 1 है प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से अंश और हर में गुना करते हैं। तो संयोग से ये मान दोनों बराबर मिलता है और बराबरों का गुणनफल होल स्क्वायर में जाता है। तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे सूत्र बनकर तैयार होता है के परिमेयकरण में कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसको और आगे बढ़ाइए तो इसका अंश में प्रसार होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का मान हो गया। और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 - 1 स्क्वायर 1, 3 - 1 2। स्क्वायर रूट अंश में कैंसिल हो रहा है, 3 जोड़ 1 स्क्वायर 1, 3 - 4 माइनस क्या हो जाएगा 2√3 और बटे होगा 2। अगर आप अंश में कॉमन 2 ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, देखिए कि यहाँ 2 दूना 4, 2 माइनस यहाँ 2 कॉमन लिया तो √3/2 और 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 - √3। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन बी हो गया, 2 - √3। ठीक है, तो आपका ये लेवल होना चाहिए। अगर आप इस लेवल से हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 5 है। ये 1 + tan + sec 1 + cot - cosec थीटा है ना। प्रश्नों को देखकर आपको नहीं लगता होगा कि इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है 2। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं 2 कैसे हुआ है। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यंजक को जो है, प्रत्येक निष्पत्ति को जो है, रेशियो को साइन कॉस के अनुपात में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए, साइन और कॉस में। तो देखिए यहाँ आपका है 1 + tan + sec, क्या चल रहा है 1 + tan + sec। तो ये आपका प्रश्न हम लिख रहे हैं कि 1 + tan a + sec इंटू है 1 + cot a - cos a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि 1 tan sec cot cosec, साइन और कॉस के अतिरिक्त अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है, साइन अथवा कॉस के पदों में। ठीक है, किस में बदल जाता है, साइन अथवा कॉस के पदों में। तो आइए हम आपको साइन कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं पहले इसको। ठीक है, तो साइन कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 + tan अर्थात होगा साइन a बटा कॉस a और प्लस सेक हो जाएगा 1 बटा कॉस a इंटू 1 + कॉट हो जाएगा आपका कॉस a बटा साइन a और माइनस कॉस a हो जाएगा 1 बटा साइन a। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस a। तो 1 × कॉस a क्या होगा, कॉस a प्लस कॉस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, अंश में जो है वही बच जाएगा साइन a + 1 होल इंटू इधर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन a, तो साइन a तो आपका साइन a × 1 हो जाएगा साइन a प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो अंश का ऑप्शन जो है विकल्प वही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस a - 1। अगर आप गुना में लाते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि ये एक पार्ट कॉस a + साइन a है और दूसरा पार्ट जो है यहाँ 1 है, यहाँ क्या चल रहा है 1, दूसरा पार्ट 1 है। और यहाँ पर क्या चल रहा है कि साइन a + कॉस a एक पार्ट होगा -1, तो इसको समझिए a + b और इसको समझिए a - b। ठीक है, तो ये a + b × a - b का गुणनफल क्या होगा, a² - b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस a + साइन a का होल स्क्वायर, a² - b का मान 1² बटा कॉस × साइन, कॉस a × साइन a। अब देखिए इसको जैसे ही प्रसारित करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a + साइन स्क्वायर a, अब +2ab में यही बचेगा और कॉस स्क्वायर + साइन स्क्वायर का मान 1 - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 कॉस × साइन कट जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। यही से मैं देखकर बोला था
इसका आंसर 2 आता है। क्योंकि ये कैलकुलेशन दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कॉस थीटा इंटू बी का मान साइन थीटा और माइनस 1 स्क्वायर मैंने 1 अपॉन चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1, क्या हो रहा है 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा और तब जो बचा है साइन साइन कैंसिल कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या राइट आंसर आपका आ रहा है 2, या ऑप्शन बी में है। ठीक है, आपने देखा कि इस 5 प्रश्नों को बनाने में आप जितने स्टैंडर्ड से चलिएगा उस स्टैंडर्ड से आपका राइट ऑप्शन जो है सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर आप देख करके जवाब दे सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्न को देख करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक का प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले इसमें समझिए कि आपका आंसर राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, या दूसरा आंसर हो सकता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। ये आपका यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो कॉस 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान, इसका राइट आंसर 1 होगा, ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x का मान 7 के तरह ही ये है सेम, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 9। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा देख लीजिए, प्लस माइनस 1 होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, इतना का मान हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कैंसिल होने के बाद आपका मान सेक हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेक नहीं टेन ए होगा। ठीक है, टेन ए हो जाएगा। टेन ए क्या होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हम देख करके बताते हैं कि कहाँ से आप ये जानिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, आइए यहाँ पर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन सेक टेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो सेक टेन के तरह आप इसको क्या करते हैं चेंजिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात होगा इस एक से ही समझना है कि इसको सेक बना दिया जाए, है ना। तो हम 1 बटे अगर कॉस देते हैं तो ये सेक हो जाता है। कॉस से भाग देने का मतलब हुआ प्रत्येक पदों में कॉस से भाग देना अंश और हर में। ठीक है, तो मेरा अगर कॉस से भाग हो जाता है तो हम उतना नहीं लिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। कॉस से भाग देते हैं साइन बटे कॉस क्या हो गया आपका टेन थीटा। इसके बाद आपका मान क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस बटे कॉस लिखते हैं तो ये, और प्लस यहाँ पर 1 बटे कॉस देते हैं तो आपका सेक थीटा। क्लियर। अब इसी तरह से यही ऑप्शन आपका नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही कॉस से भाग देते हैं तो ये टेन थीटा आ जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का चिन्ह वही रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। इसके बाद प्लस है, प्लस कॉस से भाग दीजिए कॉस कॉस कैंसिल है, और माइनस 1 बटे कॉस लिखिएगा सेक थीटा। पता चल रहा होगा। क्लियर। अब देखिए आपको क्या होता है
इस एक को पुनः आप पीछे, ठीक है, रखिए। आपका एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 पीछे, और ये भी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा और +1 को पीछे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके आंसर का दौर, यहाँ से आपका आंसर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या सेलेक्ट होता है, तो देखिए ये tan प्लस सेक या सेक प्लस tan, ये सेलेक्ट हो जाता है आपका। कैसे, तो यहाँ पर से हम जब स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ इसी का अस्तित्व रहता है, बाकी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक को प्रसारित करते हैं, हर को क्या करना है, स्थिर कर देना है, ठीक है, हर को स्थिर कर देना है। तो अंश में एक को प्रसारित करना है, इसी से स्टार्ट। फिर जैसे एक को मैंने लिखा था क्या भाग देना है, उसी तरह सोचना है एक को क्या लिखना है। तो संबंध सूत्र में आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेक tan में चल रहा है, तो आपका इसको बदल लेते हैं, सेक और tan दोनों प्लस चल रहा है, तो हम लिख देते हैं सेक थीटा और प्लस tan थीटा। इसके बाद माइनस, इसको हम क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक को प्रसारित किया गया संबंध सूत्र से। अब नीचे को स्थिर कर देना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब आप देखिए कि यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक प्लस tan इंटू सेक माइनस tan। दो पार्ट यहाँ समझ लीजिए, क्या है, सेक प्लस tan भी है और सेक माइनस tan भी है, तो इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आता है, सेक प्लस tan, यहाँ भी सेक प्लस tan और सेक माइनस भी tan चल रहा है। आप सेक प्लस tan कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो बचा क्या आपका 1 माइनस, यहाँ सेक माइनस tan बच रहा है, तो माइनस लिखने से उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan नहीं होकर के प्लस tan थीटा। समझ में आ जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे को स्थिर किए हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये कैंसिल हो जाता है। tan चल रहा है आपका, तो आपका tan का मान कैंसिल हो जाएगा, सेक का मान माइनस में है और प्लस में 1 चल रहा है, तो सेक प्लस tan को माना है, तो सेक माइनस tan क्या बन जाएगा, प्लस tan, यहाँ पर सॉरी प्लस tan, तो प्लस tan यहाँ मिला, माइनस सेक मिला, +1 मिला, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, तो यही बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यही आपका इसी का अस्तित्व रहता है, बाकी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि यही चीज कॉमन लिया गया, और कॉमन लेने के बाद जो दूसरा पार्ट है हर के स्थिर किए गए पार्ट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये tan प्लस सेक या सेक प्लस tan ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे भी स्टेप बढ़ाते हैं, तो देखिए इसका आंसर और थोड़ा सा अलग चेंज हो सकता है। समझिए, अगर इसका आगे बढ़ाते हैं तो आपका एक स्टेप पर कहाँ रुका हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा पर। अगर आपको इसको सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुना कर देते हैं इससे, तो ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अब बटे चल रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आपका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा आ रहा है। ये सेकेंड स्टेप है आपका आंसर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये समझना चाहिए इस तरह के सवाल का ये एक आंसर सेक प्लस tan में जाता है, तो एक स्टेप में प्लस में आता है, दूसरा स्टेप माइनस में।
तो प्लस में जाता है तो ये आंसर हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस के लिए। और दूसरा जो स्टेप है वो आंसर आपका होता है माइनस में, तो वो हो जाता है 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें लग रहा है आपको बिल्कुल ये याद रहेगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रश्नों को दूसरे तरह से, अगर दूसरे व्यंजक में दूसरे रेशियो में भेजते हैं तो यही प्रश्न, विश्वास कीजिए कि यही प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉट में चला जाएगा, कॉसेक और कॉट में चला जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक कॉट में जाने के बाद आपको क्या होगा, तो इस पर विश्वास कीजिए कि आपको पता है कि क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक टेन का रिलेशन कॉसेक कॉट का रिलेशन। और इसमें जो है हमेशा ध्यान रखना है कि सेक टेन, ऐसा नहीं टेन सेक, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्लस के लिए चलता है लेकिन माइनस के लिए गलत हो जाएगा, इसलिए हम शुरू से ही प्लस में भी क्यों नहीं, प्लस के लिए हम लोग क्या करें, इसको एक सीरीज बना करके रखें, सेक टेन कॉसेक कॉट, ठीक है। अगर ये सेक टेन में जाता है तो आपने आंसर देखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है प्लस में, और माइनस में जाता है तो 1/, हो जाता है। उसी तरह से आपका आंसर कॉसेक कॉट में जाएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आंसर हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आंसर होगा। और ये माइनस में जाएगा तो विश्वास कीजिए कि 1/, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको कॉसेक माइनस कॉट से गुना करते हैं बटे में कॉसेक माइनस कॉट, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1/, हो जाएगा माइनस। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 7। तो ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिस स्टैंडर्ड से आप लेवल 2 को पढ़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बना लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर, क्या लग रहा है आपको, लग रहा होगा साइन एक्स है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बना है, यहाँ साइन पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर है तो 4 है, व्यंजक जो है वो आपका साइन है तो कॉस के पदों में चला गया है, ठीक है। जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 4 पावर है, उसके बाद आपका साइन में है तो कॉस में चला गया है। तो अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपका प्रश्न संख्या 8 भी सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए आप साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 को, तो आपको इतना का मान ज्ञात करना है, तो आप जितना दिया है उसको लिखिए। कितना दिया है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो प्लस साइन स्क्वायर को राइट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है लेफ्ट में, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया। मेरा व्यंजक धीरे धीरे कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कॉस में चेंज हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ये आपका साइन एक्स जो है ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, और कॉस स्क्वायर एक्स जब वर्ग करते हैं कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, पुनः साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस टू द पावर 4x, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर राइट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट में आपको क्या बच रहा है, 1 बराबर कॉस टू द पावर 4x, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इसी का मान पूछा है इसने, कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना आ गया, 1। तो राइट आंसर आपका बी का हो गया 1। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 7 को आप अगर समझ गए हैं, 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि कॉस के पदों में है मान दिया है और पूछा है साइन में,
और क्या था, कॉस था तो यहाँ साइन स्क्वायर में किया, कॉस स्क्वायर है तो साइन 4 में किया। एकदम डायरेक्ट यही सवाल है, सिर्फ इसका क्या है, चेंज किया है। साइन दिया तो कॉस में पूछा, कॉस दिया तो साइन में, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। एक बताने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो 9 का आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस बराबर 1, तो साइन माइनस कॉस का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, सी होगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे होगा। क्या दिया है आपका मान, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रश्न आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, और पूछा क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा, x होगा। इसको क्या करना है, लेट मान लेना है। ठीक है, तो ये आपका जब अगर x का वैल्यू आ जाता है तो पता चल जाएगा कि साइन माइनस कॉस का मान x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए x का मान निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसे मान को जोड़ने घटाने से संभव नहीं है। तो क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। पहले इस दोनों को क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं, वर्ग, ये भी हो जाएगा वर्ग, और क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो वर्ग करते हैं कि क्या हो जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर राइट में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा गया था तो क्या प्राप्त हुआ था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आप अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, और प्लस 1 इस पर आएगा तो क्या होगा माइनस 1 बराबर राइट में क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो बताइए 1 स्क्वायर आएगा तो रूट 1 हो जाएगा बराबर एक्स। तो बताइए तो एक्स का मान अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 1। तो क्लियर हो गया कि साइन माइनस कॉस का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए इस लेवल का। आइए हम आगे बढ़ाते हैं प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या बताया गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर 10, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन सी है, तो कैसे है सी, तो देखिए आपका जो प्रश्न है उसको दिखाते हैं। आपका प्रश्न क्या है, 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट बी बटे आपका है साइन ए इंटू सेक बी माइनस क्या चल रहा है आपका साइन स्क्वायर बी अपॉन चल रहा है कॉस स्क्वायर ए। टोटल का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, और a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री। तो जिन दो न्यूनकोणों का योग 90 है तो वो दोनों एक दूसरे का पूरक है, वो दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक में क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरक में लाते हैं साइन कॉस में चला जाता है, टेन कॉट में चला जाता है और सेक कॉसेक में चला जाता है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए पूरक रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10a है तो 10a को रहने दीजिए और b, दो में से किसी एक को कीजिएगा तो सही रहेगा।
तो 10a इंटू 10 को बदलिए कॉट, 10 का रेशियो क्या आ जाएगा पूरक में, कंप्लीमेंट्री में कॉट, और b का पूरक क्या आ जाएगा a। तो बताइए यहाँ पर 10a इंटू कॉट a, पता चल रहा है ये क्या हो गया 10a और ये क्या हो गया कॉट a, 10 बदल गया कॉट अब b बदल गया a। तो बताइए 10a इंटू कॉट a, देखिए इसको क्या हो गया 10a और इंटू क्या हो गया कॉट a। तो 10a इंटू कॉट a क्या हो जाएगा वो हम बाद में बात करते हैं तुरंत, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आगे बढ़ाते हैं। प्लस यहाँ 10a है तो 10a को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉट भी है, कॉट बी को क्या लिखना पड़ेगा, कॉट को बदलिएगा तो 10 और b भी चेंज होगा तो a। अब अपॉन में क्या चल रहा है देखिए साइन a, तो साइन a को साइन a रहने दीजिए इंटू सेक b, तो सेक किस में जाएगा कॉसेक में, अब b किस में जाएगा a में, तो ये होगा कॉसेक a, सेक चला गया कॉसेक कंप्लीमेंट्री में, b चला गया a में, माइनस। अब इसमें देखिए इसमें दोनों में किसी कंप्लीमेंट्री a को चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या बदल लीजिए कॉस स्क्वायर, और b बदल कर क्या आ जाएगा a। अब नीचे में अपॉन में कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल है वो क्या हो रहा है पहले ही समझ लीजिए। यहाँ पर आपका सवाल हो रहा है 10a इंटू कॉट b, न्यून कौन सेम हो गया 10a इंटू कॉट b, तो ये दोनों जो है 10 और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम निष्पत्ति है, और व्युत्क्रम निष्पत्ति का गुणनफल 1 होता है, तो मैं यहाँ पर 1 समझ सकता हूँ। तो 1 प्लस, ठीक है, और 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10a, 10a इंटू 10a चल रहा है, तो 10a इंटू 10a क्या होगा 10 स्क्वायर a, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे साइन a इंटू कॉसेक a, साइन और कॉसेक क्या चल रहा है व्युत्क्रम निष्पत्ति है, विलोम एक दूसरे का होता है। तो बताइए इसका गुणनफल क्या हो जाएगा ये बटा ए और माइनस कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर के ये 1 हो गया। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या हो गया बताइए, तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अंडर रूट में चल रहा है तो सेक स्क्वायर माइनस ए बराबर 10 स्क्वायर होता है, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर जाएगा तो ये आंसर 10a हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका चल रहा है सी, इसके पहले का जवाब आपका राइट ऑप्शन सी चल रहा था प्लस माइनस 1, ठीक है, तो ये 10a हुआ। अब आप कहिएगा कि सवाल को देखने से ये कैसे पता चलता है कि इसका आंसर 10a होगा, ठीक है। तो अपने लेवल को आप थोड़ा सा देखिए कि आपका लेवल अगर इसका स्तर से आ जाता है, आप इस सवाल को देख करके इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए 10a इसको चेंज कीजिए कॉट ए, कॉट ए हो जाएगा, 10 बदल जाएगा कॉट, b बदल जाएगा ये, तो 10a इंटू कॉट ए व्युत्क्रम निष्पत्ति का गुणनफल 1, यहाँ 1 याद रखिए, 10a इंटू कॉट बदलेगा 10, अब b बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा 10a इंटू 10a क्या हो गया 10 स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हो गया, नीचे देखिए साइन रहने दीजिए, सेक को बदलिए कॉसेक ए, क्या हो जाएगा b बदल करके a कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए, व्युत्क्रम निष्पत्ति चल रहा है तो गुणनफल ए, तो बटे में 1 कैंसिल, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। मैं यही सोच रहा था ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए हुआ, माइनस ये दोनों क्या है साइन स्क्वायर b बदल कर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, कैंसिल होकर 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 10 है। क्लियर, तो ये राइट ऑप्शन सी हो गया। आपने प्रश्न संख्या 10 तक को देखा, ये आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का, और ऊंचाई और दूरी के सवालों को भी आप बिना फिगर का भी इसके सॉल्यूशन को कर पाएंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 11 से लिखते हैं बोर्ड पर, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 11 से लेकर के 15 तक का प्रश्न है, ठीक है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले आप सभी प्रश्नों का डायरेक्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए। क्या है डायरेक्ट आंसर, क्या क्या हो सकता है। आइए प्रश्न संख्या 11 की बात करें
तो खंभे की ऊंचाई छाया की ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई क्या है? √3 गुनी है। इसका मतलब ये है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C 49.60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। दो खंभे की ऊंचाई क्रमश 16, 10 है, जिसके सिरे एक तार से जुड़े हैं। यदि क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तो ये तार की लंबाई क्या होगा? इसके तार की लंबाई जो हो जाएगा, घटाने से 6 हुआ और 6 गुना 2 12, 6 दूना 12 मीटर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है। यदि पतंग की डोरी की लंबाई 85 मीटर है तो भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है tan थीटा बराबर 15/8। तो डोरी की में कोई ढील ना हो तो पतंग की भूमि तल से ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई जो होगा वो आपका मान क्या हो जाएगा? इसमें ऊंचाई का जो मान निकलेगा वो आपको इस ढंग से देखना पड़ेगा। लंब आधार चल रहा है तो कर्ण का जो मान निकलेगा वो आपका कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो ये 15 हो रहा है, 15 चल रहा है, 15 के लिए आपका मान हो जाएगा भूमि तल से ऊंचाई। तो 15 से चल रहा है 17 × 85 चलेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 × 85 5 और 5 × 17 हो जाएगा आपका, ये आपका 15 × 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आंसर आपका 14 का 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, मीनार के शीर्ष और तल से किसी भवन के शीर्ष पर बना कौन समकोण है? तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? भवन की ऊंचाई क्या होगी? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भवन की ऊंचाई जो है वहाँ मीनार का ऊंचाई 50 है। समकोण अंतरित करने से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बनना तय है। इसका मतलब भवन की ऊंचाई जो होगा वो हाफ हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, ये आपका पूरक कोणों से रिलेटेड सवाल है। पूरक कोणों से रिलेटेड सवाल में अगर ये और ये आपका पूरक हो गया तो एक हो गया, ये पूरक हो गया तो एक, tan और ये पूरक हो गया तो एक, और ये पूरक हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री, तो एक हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर। राइट आंसर आपका बी हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 15 तक के सॉल्यूशन को दिखाते हैं। आप समझिए कि कैसे ये बोला गया है। अब किसी खंभे की ऊंचाई छाया की ऊंचाई की √3 गुनी है। देखिए आप रफ वर्क, खंभे की ऊंचाई छाया की √3, छाया अगर आपका x है तो खंभा की ऊंचाई √3x हो गया। न्यून कोण किससे रिलेटेड? न्यून कोण का रिलेशन आपको मान लेते हैं ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? साइन, यहाँ पर लंब बटा आधार हो जाएगा, तो √3x/x हो गया, कैंसिल। तो √3 मान आपका tan में क्या डिग्री का बना है? 60 का। तो पता चल रहा होगा न्यून कोण का मान, थीटा का मान 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे प्रश्न जो है, प्रश्न क्या आपका 12 है। दो खंभे की ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 10 मीटर है। 16 मीटर और 10 मीटर है, जिसके सिरे तार से जुड़े हैं। देखिए आप यहाँ पर एक रफ वर्क कीजिए, ये 10 मीटर है और ये आपका 16 मीटर चल रहा है, 16 मीटर। तो 10 मीटर के पैरेलल में क्या करते हैं, यहाँ पर रेखा खींचिए। तो ये टोटल चल रहा है 16, तो ये पार्ट आपका हो गया 10, तो ऊपरी पार्ट कितना बचा? 6। कितना बच रहा है? 6। इसके तार के सिरे एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है? 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ लंब और यहाँ तार की लंबाई पूछा है आपको, तो तार की लंबाई क्या बन रहा है? कर्ण। तो लंब कर्ण में साइन का प्रयोग होगा, तो साइन 30 डिग्री अगर आप लिखते हैं तो ये लंब आपका 6 है और आपका कर्ण क्या है? x। और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 पता है, तो 1/2 पता होगा, 6/x लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, x बराबर 6 दूना 12। चलिए राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। पहला का राइट ऑप्शन सी बना था 60 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 में। पतंग की डोरी की लंबाई 85 मीटर है और भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि ये tan थीटा बराबर 15/8। अब देखिए ये पतंग यहाँ उड़ रहा है, ये भूमि हो गया, ये बिंदु तल हो गया, तल पर एक बिंदु हो गया, ये पतंग क्या हो गया? ये भी हो गया। और इस डोरी की लंबाई कितना चल रहा है? 85 मीटर। कितना चल रहा है? 85 मीटर। अब न्यून कोण जो भूमि के साथ थीटा बना है वो इस तरह बना रहा है कि tan थीटा बराबर 15/8 चल रहा है, 15/8। तो ये 15/8 जो है ये tan थीटा का मान 15/8 है। अगर हम इसमें लंब आधार की बात करें वास्तविक मानों में आकर के, तो इसमें के लगाना पड़ेगा।
ये P और B की बात करें तो P का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 15 के और B का मान बेस जो होगा वो 8 के। ठीक है, तो ये हो गया 15 के, ये हो गया 8 के। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कर्ण कितना होगा। लंब आधार है तो 15 8 तो कर्ण कितना होगा 17 के होगा। 15 15 225, 8 8 64 289, तो आपको पता चल गया होगा 17 के। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 17 का इक्विवेलेंट किसके बराबर है 85, तो आप लिख सकते हैं ये 17 के जो है वो आपका 85 है। देखिए यहाँ पर हम h भी निकाल सकते हैं। 15 के का होल स्क्वायर होगा प्लस 8 के का होल स्क्वायर। आप इसको रब कर सकते हैं। 15 225 और 8 8 64 289 के स्क्वायर वर्गमूल 17 के होगा। 17 के किसके बराबर होगा 85 के, तो के बराबर हो जाएगा 85/17, इसका मतलब 5। के का मान 5 हो गया। अब आपको पूछा क्या है पतंग की भूमि तल से ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई कितना चल रहा है 15 के, तो 15 गुना के का मान कितना दे सकते हैं, तो 15 के का मतलब हुआ 15 गुना 5, 15 गुना 5, 15 × 5 75 मीटर। यही राइट ऑप्शन आपका बी हो रहा है। यही मैं देख रहा था उस समय कि 15 है तो 15 ही आंसर होगा। लंब क्या है 15, तो 15 आंसर होगा। लेकिन अनुपात में जो है वो अनुपात का मान वास्तविक मान से भिन्न होता है। ये 15 के ऊंचाई हुआ डायरेक्ट में। अब बात है कि हम डायरेक्ट में आंसर अगर चुनेंगे तो 15 के का मतलब होता है 15 × 75 और 15 × 120, 15 का गुणांक होना चाहिए। तो ये अगर हम नहीं बनावे सवाल को तो इसका आंसर क्या हो सकता है 15 का गुणांक। 15 का गुणांक कोई x ले लेते हैं तो 15 का गुणक जो हो जाएगा 15 × 75 भी होता है, 15 × 120 भी होता है। दो में से कोनो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ के का मान जब कांस्टेंट यहाँ से कर्ण निकाल करके देखते हैं तो 15 और 8 के लिए कर्ण होगा 17 के। 17 के का वैल्यू 85 है तो के का वैल्यू 5 होता है, तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 × 5 75 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 जो है इसको आप पढ़िए कि 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष एवं तल से किसी भवन के शीर्ष पर बना कोण समकोण है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। ये बात विश्वास कीजिए कि दो आकृति में एक आकृति के द्वारा दूसरे आकृति पर के शीर्ष पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है आधार और शीर्ष से। जैसे ऐसा समझिए ये धरातलीय सपाट जमीन है, यहाँ पर आपका भवन है और यह आपका मीनार है। ठीक है, तो मीनार के शीर्ष एवं मीनार के तल से यहाँ ले गया तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का। कितना 90 डिग्री का। तो आप विश्वास कीजिए यहाँ पर 90 बना तो इसके क्षैतिज में एक समांतर रेखा खींचिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मान समझिए। ये मान जो हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, ये भी 45, यहाँ से 45 यहाँ आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पर टोटल जितनी ऊंचाई होगी उस समय इसकी ऊंचाई क्या होगा आधा हो जाएगा जिसके शीर्ष पर बनेगा। अगर ये मेरा मान 50 मीटर है तो ये मान कितना होगा 25 मीटर। अगर ये 25 है तो वो मान क्या हो जाएगा 50 मीटर। दोगुना क्या होता है इसमें, तो 45 डिग्री के लिए क्या होता है लंब और आधार आपस में बराबर हो जाता है। लंब और आधार क्या हो जाएगा बराबर, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हुआ। आप ये बता सकते हैं ये और ये तो आपका क्या हो गया ये मान बराबर हुआ। तो ये किसके बराबर है इसके बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर हो गया और ये मान जितना है इतना यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो जितना ये अगर ये दोनों बराबर हो रहा है तो आपका ये और ये मान भी क्या होगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम कितना चल रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री है तो लंब और आधार इसका क्या हो जाएगा बराबर। तो आप बताइए कि ये कितना है ये कितना है ये कितना है। तो देखिए ये टोटल 50 है, बराबर पार्ट में बटेगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये विश्वास कीजिए कि यहाँ पर जैसे ही एक आकृति दूसरे आकृति के साथ समकोण बनाता हो, जो किसी आकृति के शीर्ष पर समकोण अंतरित करता हो, तो ये तय मानिए कि जो आकृति समकोण बना रहा है उसका आधा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यही मान दिया हुआ हो तो दूसरा आकृति 2 गुना हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका 25 मीटर हो जाएगा। अगला है आप देखिए cos 90 - थीटा, इसको देख करके जवाब दे सकते हैं।
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। तो बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो गुणनफल ही है। चलिए टेन थीटा रहने दीजिए। अब नीचे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो सेक और कॉस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, गुणनफल में एक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ टेन है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो बताइए ये तो हो गया एक, ये भी हो गया एक, टेन थीटा बटे टेन थीटा कट करके एक, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा एक, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉट थीटा, ये भी एक हो गया। तो बताइए एक और एक को जोड़िएगा कितना होगा, 2। राइट ऑप्शन बी। तो आपने देखा आप किसी भी सवाल को बिना इसको मेहनत किए कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पुनः अगले वीडियो में हम आपसे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।